नीरज, मैंने तुम्हारी तबीयत कैसे खराब कर दी बताओ? माइक में से वायरस तुम्हारे घर में आ गया। चलो, तुम्हारे भाई का बर्थडे, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। फेस्टिवल तक लिखाया था, ठीक है। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको अंडमान पढ़ाया था। आज हम लोग चलेंगे निकोबार की तरफ, ठीक है। कहाँ चलेंगे? निकोबार की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा निकोबार, हेडिंग बनाइएगा निकोबार, दिस पार्ट। अब हम इस वाले हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण। चलो, अब जरा यहाँ पे इसको देखिएगा। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अंडमान और निकोबार का जो एरिया है ना, वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। यानी कि ऊपर के साइड पे आप देखोगे तो आपको अंडमान मिलेगा, नीचे के साइड पे आप देखोगे तो आपको निकोबार की लोकेशन मिलती है, ठीक। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो लिटिल अंडमान लिखा हुआ है, लिटिल अंडमान के नीचे का जो पार्ट है, वहां आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस इज व्हाट, ये है निकोबार आइलैंड। क्या है? निकोबार आइलैंड। और ये निकोबार आइलैंड जिस तरीके से, ओहो, सो प्लीज लीव द कर्सर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो निकोबार आइलैंड वाली लोकेशन आप देखेंगे तो ये भी आपको देखो 4 अलग अलग पार्ट्स में नजर आ रहा है, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट है उसका नाम क्या है? कार निकोबार है। दूसरा हिस्से का नाम क्या है? लिटिल निकोबार है। तीसरे का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार है। और आखिरी में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? पिग्मेलियन पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। कशिश को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और चैतन्य को भी नहीं आ रही है। बेटा, आवाज तो मुझे खुद की अपनी नहीं क्लियर आ रही है, तो तुम्हारे तक क्लियर पहुंचना थोड़ा डाउटफुल है वैसे। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो यहाँ पे पानी है ना, ये जो यहाँ पे वाटर है, इस पानी का नाम है 10 डिग्री चैनल। बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। क्या है? 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट पे आइएगा। अगला पॉइंट यहाँ आप देखोगे तो ये जो कार निकोबार आपको नजर आ रहा है, यहीं पर आपको मिलेगा माउंट थुलियर। क्या है? माउंट थुलियर है। ये जो माउंट थुलियर है ना, माउंट थुलियर, ये यहाँ का हाईएस्ट पीक है। जैसे कि पिछले वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सेरल पीक के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगा माउंट थुलियर। नेक्स्ट पे आइएगा, ये जो ग्रेट निकोबार लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक जैव मंडल है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल है। इसको 2013-14 में जोड़ा जाता है, ठीक है। कई बार इसके ऊपर सवाल जो है वो भी पूछ लिया जाता है। अगला देखो, लिखा हुआ है पिग्मेलियन पॉइंट, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? पिग्मेलियन पॉइंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जो ये पिग्मेलियन पॉइंट लिखा हुआ है, पिग्मेलियन पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। पिग्मेलियन पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ये जगह आपको मिलेगी कहाँ पर? हिंद महासागर में। कहाँ मिलेगी? हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। और ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि दक्षिणी बिंदु। इसके आगे इंडिया का एरिया समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके आगे क्या है? इंडिया का जो एरिया है वो समाप्त हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट किसका? इंडिया का। क्या नाम है? पिग्मेलियन पॉइंट। कहाँ है? हिंद महासागर के अंदर है, ठीक। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दिया गया सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, बट उसमें ऑप्शन में पिग्मेलियन नहीं दिया गया, तब क्या होगा? तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन लैंड यानी कि भूमि के क्षेत्र पर, तो वो क्या होगा?
कन्याकुमारी, तमिलनाडु। क्या होगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। जिसको ना पता हो लिखते चलना फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स आपको मिलेंगी, जनजातियां निकोबार पे? कौन सी ट्राइब्स होंगी, जनजातियां? तो वो सेम होंगी, मतलब जो आपको अंडमान में मिली थी वो सेम आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, बट एक आधी थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि निकोबार ट्राइब है, ये एक जनजाति भी है, ये भी आपको यहाँ मिलेगी। टॉम्पेन है, टॉम्पेन अंडमान में भी थोड़ी बहुत मिलती है, यहाँ पे भी आपको। शैम्पेन नहीं है, शॉम्पेन है ना, तुम शैम्पेन लिख लो। लिख लिया मैम? फिर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये अच्छा, एक मधु पूछ रही है अगर दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो? बेटा जब दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो वहां क्वेश्चन में लिखा होगा ऑन लैंड एरिया, तो आप कन्याकुमारी कर दीजिएगा। अगर लैंड एरिया नहीं दिया होगा तो सेल्फ अंडरस्टूड है, पिग्मेलियन पॉइंट मार्क करना है। क्वेश्चन में लिखा होगा ना, ऑप्शन में चाहे दोनों हो चाहे एक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे मस्ट हैव रिटन ओवर देयर। ओके, डन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने ये जो पॉइंट्स देखे, इन पॉइंट्स में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि निकोबार की लोकेशन कैसी है, ठीक है। अब जो निकोबार है ना, ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, अलग अलग इसमें पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक सेकेंड रुको, एक सवाल है विकास का। मैम मैं पूरे इंडिया का पूछ रहा हूँ, पूरे इंडिया का हाईएस्ट पीक। बेटा ये कौन सा क्लास चल रहा है? ये अंडमान निकोबार चल रहा है। पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तुमने? अब पहले चैप्टर का रिवीजन मैं तुम्हें यहाँ कराऊं? गलत बात है। आज सुबह मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में क्या बोला? यही तो मैंने बोला, पहले मैं कंटेंट लिखूं, फिर मैं कंटेंट तुम्हें लिखवाऊं, फिर मैं साथ में तुम्हें रिवाइज भी करवाऊं, और फिर तुम्हें याद ना आए फिर मैं तुम्हें याद भी करवाऊं। तो भैया पेपर में पेपर भी भिजवाई देना, आंसर हम गोला कर ही देंगे। ये जो निकोबार है ना, ये क्या है? ये जो निकोबार है, निकोबार के सबसे क्लोजेस्ट कंट्री कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो इसके सबसे पास में जो देश आपको देखने को मिलेगा वो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है। और कौन सा आइलैंड है? तो वो है सुमात्रा द्वीप, वो है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पास में निकोबार के कौन सा? इंडोनेशिया है, ठीक। अब इसके बीच में भी तो पानी है ना, यहाँ पे भी तो पानी मिलेगा। अब इस पानी का नाम क्या है? इस पानी का नाम है ग्रेट चैनल। इस पानी का नाम क्या है? ग्रेट चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ये है इंडिया का नॉर्थ, ये है इंडिया का साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा इंदिरा कॉल, यहाँ आपको मिलेगा पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा कॉल लद्दाख में है, तो ये भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में क्या मिलेगा? गुजरात। किसी को अगर ये चीज ना पता हो तो लिख लेना, वैसे ही बचपन में पढ़ाया गया होगा। लिख लिया? डन। चलिए अब मैं तो सवाल पूछूं मैं अब इसके ऊपर आपसे? आइए ध्यान से आंसर करना, ठीक है। बताओ, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? चैनल का नाम बताओ। नेक्स्ट बताइएगा। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कौन कौन से आइलैंड्स के बीच में है? कौन से आइलैंड्स के बीच में है?
अगला बताइएगा ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है। नेक्स्ट बताइए, ये सुमात्रा वाला क्वेश्चन तो अभी पूछा गया था पिछले साल। सुमात्रा आइलैंड कौन से कंट्री का पार्ट है, देश का नाम बताओ, कंट्री का नाम बताओ। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं माउंट हुलियर, माउंट हुलियर ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ का हाईएस्ट पीक है, बताइए। सबके आंसर बताओ फटाफट, बता लोगे, बताना पड़ेगा मुझे, आई दिया था। आप जरा कुछ और आइलैंड्स के नाम लिख लो, एक चार्ट बना लो, कुछ और आइलैंड्स के नाम लिख लो, सारे मत लिखना, जितने हम बताते जाएंगे उतने लिखिएगा। एक चार्ट बना लीजिए, एक तरफ जगह का नाम लिखिएगा और एक तरफ आइलैंड्स के नाम लिखिएगा। लिखिए, नंबर 1 पे लिखो स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश, नंबर 1 पे लिखो स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश। होप आइलैंड एंड श्रीहरिकोटा बोथ आर इंपॉर्टेंट, होप आइलैंड एंड श्रीहरिकोटा। ये होप आइलैंड वही होप आइलैंड है जहां पर आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है कि यहाँ पे पाए गए थे ऑलिव रेडली टर्टल्स, टर्टल जानते हो ना, कछुआ। अगला लिखा है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आप सबको मालूम ही होगा, सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2 असम, नंबर 2 लिखिए असम। असम में लिखिएगा माजुली आइलैंड एंड उमनंद आइलैंड, माजुली आइलैंड उमनंद आइलैंड ये दोनों के दोनों आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही मिलेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट लिखो नंबर 3 बिहार, नंबर 3 बिहार। राघोपुर दियारा आइलैंड, आप लोगों ने इंटरनेशनल या वर्ल्ड में जो आइलैंड्स हैं आई होप आपने पढ़ लिया होगा, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। अगला लिखिएगा गुजरात, अगला लिखिए गुजरात, कच्छ है आपकी इंटरनेशनल, अरे मेरी राइटिंग तो इंटरनेशनल है, कहने की बात है। देखो ये जो क्लासेस अभी मैं आपको शॉर्ट सेशंस ले रही हूँ, मतलब 30 मिनट या 35 मिनट के क्लासेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बचा हुआ टाइम है आप उसे वेस्ट करो। ओके, क्यों ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं इस वजह से क्लास थोड़ा सा आपका शॉर्ट होता है, बट यूज दैट टाइम टू कंप्लीट योर वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन जो अपलोडेड है आपके लिए, आप उसको देखते देखते खत्म करना शुरू करो, क्योंकि वो ऐसा सेक्शन है कि आपको बार बार मैप देखना पड़ेगा। ठीक है, कच्छ। अगला लिखो जम्मू एंड कश्मीर, चार चिनार, चार चिनार जम्मू एंड कश्मीर। चार चिनार, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखो यहां से श्रीरंगपटना कर्नाटका, श्रीरंग, एक ही बची तुम्हारी, अरे वाह सब देख ली, बहुत बढ़िया। श्रीरंगपटना वेरी फेमस प्लेस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टीपू सुल्तान के बारे में जब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। श्रीरंगपटना कौन सी नदी के किनारे पर है, कावेरी नदी, कौन सी नदी के किनारे है, कावेरी, रिवर का भी नाम लिख लेना कावेरी। सेंट मैरी आइलैंड, सेंट मैरी आइलैंड, सेंट मैरी। नेक्स्ट लिखिएगा केरला, अगला लिखिएगा केरला, वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड।
वेलिंगटन आइलैंड। नेक्स्ट लिखिए महाराष्ट्र, आगे आइए महाराष्ट्र, एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड, हाँ नेशनल ट्री भी है वहां का, कश्मीर का, राइट चिनार। हॉग आइलैंड, एक्चुअल में आप देखोगे तो जो मुंबई है ना, जो मुंबई है वो आपको मिलता है सिलहेट आइलैंड के ऊपर, इसके ऊपर सिलहेट आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पे एक रिवर है उलसुर नदी। यहाँ पे 7 आइलैंड्स भी आपको मिलते हैं, 7 आइलैंड्स, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 7 आइलैंड्स। केबुल लामजो तो हम आपको लिखा ही चुके हैं, किसी को लिखना हो तो दोबारा लिख लो, मणिपुर, केबुल लामजो। लिख लिया सबने? चलिए डन। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट जो बीचेस हैं, ठीक है। होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है डेनमार्क के अंदर जो कि ब्लू फ्लैग टैग देती है। ब्लू फ्लैग टैग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे बीचेस अपने देश के अंदर जो काफी ज्यादा स्वच्छ है, यहाँ पे काफी ज्यादा क्लीन है, उनको ये टैग दिया जाता है, ठीक है। तो पेपर में कई बार क्या होता है ना, बीचेस आपसे पूछ लेते हैं। गॉगिन सिंगवाल पूछ रहे हैं वेयर इज मणिपुर। एमपी वाला निकल पेपर में नहीं आता है, वेयर इज मणिपुर।